दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आयुर्वेद चिकित्सा में रस क्या है, रस के बारे में। आयुर्वेद में रस। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पदार्थों में 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, खारा, चरपरा और कसेला। इनका हमारे भोजन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, या ये भी कह सकते हैं कि सभी रस युक्त भोजन हमारे दैनिक भोजन में होना जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं कौन सा रस किस दोष को बढ़ाता है और किस दोष को कौन सा रस ठीक करता है, कौन से रस के क्या गुण धर्म होता है और उसका सेवन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। महर्षि बांग भट्ट ने कहा है, इन छहों में पहला पहला रस पीछे पीछे के रस से अधिक बलप्रद है। मधुर, अम्ल, खट्टा और खारा। दोस्तों, ये तीनों रस वात नाशक है। और कड़वा, चरपरा और कसेला, ये तीन रस वात कारक है। कड़वा, कसेला और मीठा, दोस्तों ये तीन रस पित्त नाशक है। और खट्टा, खारा और चरपरा, ये तीन रस पित्त कारक है। दोस्तों, मीठा, खट्टा और खारा, ये तीन रस चिकने और भारी है। चरपरा, कड़वा और कसेला, ये तीन रूखे और हल्के है। मीठा, कड़वा और कसेला, ये तीन शीतल है। चरपरा, खट्टा और नमकीन, ये तीन गर्म है। दोस्तों, खारा और कसेला रस वायु को कुपित करता है। मीठा और कड़वा कफ को कुपित करता है। चरपरा और खट्टा रस पित्त को कुपित करता है। चरपरा और खट्टा रस वात को शांत करता है। मीठा और कड़वा पित्त को शांत करता है। चरपरा और कसेला कफ को शांत करता है। दोस्तों, चरपरा, कड़वा और कसेला ये रस वायु को कुपित करते हैं, इसलिए वायु में का देना ठीक नहीं। चरपरा, खट्टा और नमकीन ये रस पित्त को कुपित करते हैं, इसलिए इनको पित्त में देना ठीक नहीं। मीठा, खट्टा और नमकीन ये रस कफ को कुपित करते हैं, इसलिए कफ में इस रस को देना ठीक नहीं। दोस्तों, जो रस पित्त का शमन करने वाला है, यदि उस रस वाले पदार्थ में तीक्ष्णता, उष्णता और हल्कापन हो तो वह पित्त को शांत नहीं कर सकता। दोस्तों, संपूर्ण मधुर रस वाले पदार्थ कफ कारक होते हैं, किंतु इसमें जौ, मूंग, शहद, मिश्री और जंगली जीवों का मांस ये कफ कारक नहीं होते। दोस्तों, सभी अम्ल रस वाले खट्टे पदार्थ पित्त को उत्पन्न करते हैं, किंतु आंवला और अनार खट्टे होने पर भी पित्त को उत्पन्न नहीं करते। सभी तरह के नमक आँखों के लिए नुकसानदायक होते हैं, किंतु सेंधा नमक ऐसा नहीं करता। दोस्तों, सभी चरपरे और कड़वे पदार्थ वात को कुपित करने वाले और वीर्य को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, किंतु सौंठ, पीपल, लहसुन, परवल और गिलोय चरपरा और कड़वे होने पर भी वीर्य को हानि नहीं करते और वात को कुपित नहीं करते। महर्षि चरक ने कहा है, सौंठ और पीपल वीर्य को बढ़ाने वाले हैं, किंतु अन्य चरपरे पदार्थ वीर्य के लिए हानिकारक है। सभी कसेले रस वाले पदार्थ प्रायः शरीर को स्तंभन करने वाले होते हैं, किंतु हरड़ कसेली होने पर भी ऐसा नहीं है। रसों के गुण। नंबर 1, मधुर रस के गुण। मधुर रस शीतल होता है। यह रस रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ओज और वीर्य को बढ़ाने वाला, स्त्रियों के स्तनों में दूध की वृद्धि करने वाला, आँखों और बालों के लिए हितकारी, रूप और बल को देने वाला, टूटे को जोड़ने वाला, रुधिर और रस को प्रसन्न करने वाला, बालक और बूढ़े तथा घावों से दुर्बल के लिए हितकारी, भौरे और चींटियों को प्यारा लगने वाला, प्यास, मूर्छा और दाह को शांत करने वाला, पांचों इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने वाला, कृमि या कीड़े और कफ करने वाला है। भाव प्रकाश के अनुसार मधुर रस वात और पित्त को नष्ट करने वाला, शरीर में स्थूलता या मोटापन करने वाला, पुष्टि करने वाला, कंठ को शुद्ध करने वाला, भारी
विषनाशक, चिकना और आयु के लिए हितकारी है। मधुर रस का अति सेवन। महान ग्रंथ सुश्रुत में लिखा है, यदि मीठा रस अकेला ही बहुत ज़्यादा सेवन किया जाए तो खांसी, श्वास, अल्सर, वमन, मुख का मीठा रहना, आवाज़ बैठ जाना, कृमि रोग यानी कीड़ों के रोग, गलगंड, अर्बुद या रसोली और सालीपत, फील पाव रोग पैदा करता है। पेंडु या बस्ती और गुदा मैले तथा भारी रहते हैं और आँखों से जल गिरता है। महान ग्रंथ भाव प्रकाश में लिखा है, यहाँ ज्वर, श्वास, गलगंड, अर्बुद, कृमि, स्थूलता, अग्नि की मंदता, प्रमेह, मेद और कफ के रोग को पैदा करता है। अब बात करेंगे खट्टा रस। दोस्तों, खट्टा रस परम प्रकृति का है। यह रस पाचक रुचि को उत्पन्न करने वाला, पित्त, कफ और रुधिर को बढ़ाने वाला, हल्का, मोटे को पतला करने वाला, छूने में शीतल या ठंडा, क्लेदक, वातनाशक, चिकना, तीक्ष्ण और दस्तवर है। दोस्तों, यहाँ वीर विबंध, अनाह और आँखों की रोशनी का नाश करता तथा रोमांच करता है। दांतों को हर्ष करता है तथा नेत्र और भौं को संकोच करने वाला है। खट्टे रस का अति सेवन। खट्टा रस अकेला ही बहुत अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो भ्रम, प्यास, दाह, तिमिर या अंधकार, ज्वर, खुजली, पीलिया, विसर्प, सूजन, विस्फोटक और कोढ़ करता है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है, दांतों में हर्ष यानी दांतों का आम जाना, नेत्रों का मिचना, रोमों में पीड़ा या छोटी छोटी फुंसियाँ, शरीर का ढीलापन, गर्म होने से कंठ, छाती और हृदय में दाह ये विकार करता है। खारा रस। दोस्तों, यह रस भी गर्म प्रकृति का है। यह रस संशोधन करने वाला, रुचिकारक, पाचक, कफ और पित्त को बढ़ाने वाला, पौरुष और वात को नाश करने वाला, शरीर में शीतलता और मृदुता करने वाला है। आँख, नाक और मुख में पानी लाने वाला, गाल तथा गले में जलन करने वाला है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है, यहाँ जोड़ों को ढीला करने वाला, मार्गों को सोधने वाला और शरीर के सब भागों को मुलायम करने वाला है। इसकी ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से क्या क्या होता है? दोस्तों, यही रस अकेला ज़्यादा सेवन करने से नेत्रपाक, रक्तपित्त, कोढ़ और क्षय आदि रोग करने वाला, शरीर में सलवटें करने वाला, बालों को सफ़ेद करने वाला और उड़ाने वाला, कोढ़, विसर्प और तृष्णा प्यास का आदि रोग करने वाला है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है, यहाँ खाज, कोढ़, चकत्ते, सूजन, कुरूपता, पुरुषत्व का नाश तथा इंद्रियों में उत्ताप करने वाला, मुँह और आँखों को पकाने वाला तथा रक्तपित्त तथा वात, रक्त आदि रोगों को करने वाला है। चरपरा रस। तो यह रस भी गर्म प्रकृति का है, गर्म स्वभाव का है। यह रस तीक्ष्ण, विशद, वात पित्त को करने वाला, कफ को हरने वाला, हल्का, अग्नि को अधिक भाग वाला, कृमि, कीड़े, खुजली और विष का नाश करने वाला, रूखा, स्तनों का दूध नष्ट करने वाला, मेद यानी चर्बी की मोटाई का नाश करने वाला, मोटापा नाश करने वाला, आँखों में आंसू लाने वाला, नाक, मुँह और जीभ में उद्वेग करने वाला, रुचिकारक, अग्नि को दीप्त करने वाला, नाक को सुखाने वाला, स्रोतों को प्रकट करने वाला, रूखा, बुद्धि बढ़ाने वाला और मल रोधक यानी दस्त रोकने वाला है। चरपरे रस का अति सेवन करने से क्या होता है? दोस्तों, यदि चरपरा रस अकेला ही सेवन किया जाए तो यह भ्रम और दाह करता है, मुख, तालुओं और ओंठों को सुखाता है, कंठ आदि में दर्द करता है, मूर्छा और प्यास को पैदा करता है और बल तथा क्रांति का नाश करता है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है, यहाँ भ्रम और मेद करता है, गले, तालुओं और ओंठों में खुश्की करता है, देह
यानी शरीर में संताप करता है, बल का नाश करता है, कपकपी पीड़ा फूटनी सी पैदा करता है तथा हाथ पांव पसली पीठ वगैरह में वायु शूल यानी बादी का दर्द करता है। कड़वा रस यह प्रकृति में शीतल यानी ठंडे स्वभाव का है। यह प्यास, मूर्छा, ज्वर, पित्त और कफ का नाश करने वाला और कृमि यानी कीड़े, कोढ़, विष, दाह, जी मिचलाना एवं खून के रोगों को आराम करने वाला है। यह स्वाद में बुरा है, अरुचिकारक है, लेकिन और चीज़ों में रुचि करता है। कंठ और दूध को शुद्ध करता है। वातकारक, अग्निवर्धक, रूखा, हल्का और नाक को सुखाने वाला है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है कि यह रस दूध का शोधन करने वाला, विष्ठा, मूत्र, गीलापन, चर्बी की चिकनाई और पीप को सूखने वाला है। कड़वे रस का अति सेवन करने से क्या होता है? दोस्तों, इस रस के अकेले ही अत्यधिक सेवन करने से सिर में दर्द का होना, गर्दन में स्तब्धता या जकड़ाहट, गर्दन न हिले न घूमे, थकान, पीड़ा, कंप, मूर्छा और तृष्णा ये रोग होते हैं तथा बल और वीर्य का नाश होता है। सुश्रुत संहिता में और भी लिखा है, गर्दन का ठहर जाना और गिर गिर पड़ना, अर्दित या लकवा, वायु, सिर का दर्द, पीड़ा, फूटनी, छेदन जैसी पीड़ा और मुख का स्वाद खराब ये रोग होते हैं। कसेला रस दोस्तों, यह रस शीतल यानी ठंडा है। प्रकृति में यह रस घाव को भरने वाला, शरीर का स्तंभन करने वाला, वर्ण को शोधने वाला, घाव या वर्ण आदि पर उठे मांस को छीलने वाला, पीड़ा करने वाला, चंद्रमा से उत्पन्न हुआ वर्ण और मज्जा आदि को सुखाने वाला, वायु को कुपित करने वाला, कफ, रुधिर और पित्त को हरने वाला, रूखा, हल्का, चमड़े को शुद्ध तथा ठीक करने वाला, आम को रोकने वाला, फैलने वाला, कंठ और छेदों को रोकने वाला है। कसेले रस का अति सेवन करने से क्या होता है? दोस्तों, अकेले इस रस का अति अधिक मात्रा में सेवन करने से ग्राही, अफारा, हृदय में पीड़ा और आक्षेपक यानी कंप आदि रोग उत्पन्न करने वाला है। महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिखा है, यह हृदय में पीड़ा करने वाला, मुख सूखना, उदर रोग, अफारा, बातों का साफ न बोलना, गर्दन की नस का रह जाना, अंग फड़कना, चुनचुनाहट, अंग सिकुड़ना और अतिकंप आदि रोग उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।